ओम शांति। ओम शांति। वाणी है आज की 23/1/70 की और सार मुरली का सेवा में सफलता पाने की युक्तियां। ऐसे अनुभव करते हैं जैसे कि सर्विस के कारण मजबूरी से बोलना पड़ता है। क्या ऐसा अनुभव करते हैं कि मजबूरी से बोलना पड़ता है? लेकिन सर्विस समाप्त हुई तो आवाज की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। बंबई की पार्टी बाप दादा से बंबई में होने वाले सम्मेलन के लिए डायरेक्शन ले रही थी। यहां जो आजकल की सर्विस कर रहे हो उसमें विशेषता क्या चाहिए? भाषण तो वर्षों से कर रहे हो, कर ही रहे हो, लेकिन अब भाषणों में भी क्या अव्यक्त स्थिति भरनी है? जो बात करते हुए भी सभी ऐसे अनुभव करें कि ये तो जैसे अशरीरी है। आवाज से परे न्यारे स्थिति में स्थित होकर के बोल रहे हैं। अब इस सम्मेलन में ये नवीनता होनी चाहिए। वह स्पीकर और ब्राह्मण स्पीकर दूर से ही अलग देखने में नजर आए, तब है सम्मेलन की सफलता। कोई अनजान भी सभा में प्रवेश करे तो दूर से ही महसूस करे कि कोई अनोखे बोलने वाले हैं। सिर्फ वाणी का जो बल है वो तो कन रस तक रह जाता है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर जो बोलना होता है वह सिर्फ कनरस नहीं लेकिन मनरस भी होगा। कनरस सुनाने वाले तो बहुत है, लेकिन मन रस देने वाला अब तक दुनिया में कोई नहीं है। बाप तो तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन तुम बच्चों को फिर बाहर प्रत्यक्ष होना है। तो ये सम्मेलन कोई साधारण रीति से नहीं होना चाहिए। मीटिंग में भी बोलना कि चित्रों में भी चैतन्यता हो,
जैसे चैतन्य व्यक्त भाव को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही चित्र चैतन्य बनकर साक्षात्कार कराए। जब चित्र में चैतन्यता का भाव प्रत्यक्ष होता है तो वही चित्र अच्छा लगता है। बाहर की आर्ट की बात नहीं, लेकिन बाहर के साथ अंदर भी ऐसे ही हो। बाप दादा सेवा में यही नवीनता देखने चाहते हैं। कम बोलना भी भले हो, पर कर्तव्य बड़ा करके दिखाओ। यही ब्राह्मणों की रीति रस्म है। यह सम्मेलन अनोखा कैसे हो, ये ख्याल रखना है। चित्रों में भी अव्यक्ति चैतन्यता हो, जो दूर से ही ऐसी महसूसता आए। नहीं तो इतनी प्रजा कैसे बनेगी? सिर्फ मुख से नहीं, लेकिन आंतरिक स्थिति से जो प्रजा बनेगी उसे ही आंतरिक सुख का अनुभव कहा जाता है। आप लोगों ने अब तक रिजल्ट देखी कि जो अव्यक्त स्थिति के अनुभव से आए वो शुरू से ही सहज चल रहे हैं। निर्विघ्न है। और जो अव्यक्त स्थिति के साथ फिर और भी कोई आधार पर चले हैं तो उन्हीं के बीच में विघ्न है, मुश्किलातें हैं आदि, वो कठिन पुरुषार्थ देखने में आता है। तो इसलिए अभी ऐसी प्रजा बनानी है जो अव्यक्त शक्ति की फाउंडेशन से बहुत थोड़े समय में और सहज ही अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। ऐसी सेवा करो। जितना खुद सहज पुरुषार्थी होंगे, अव्यक्त शक्ति में होंगे, उतना ही औरों को भी आप समान बना सकेंगे। तो इस सम्मेलन की रिजल्ट देखनी है। टॉपिक तो कोई भी हो, लेकिन स्थिति टॉप की हो। अगर टॉप की स्थिति है तो टॉपिक को कहां भी मोड़ सकते हो। अब भाषण पर नहीं, लेकिन स्थिति पर सफलता का आधार कहा जाता है। क्योंकि भाषण अर्थात भाषा की प्रवीणता वो तो दुनिया में बहुत है, लेकिन आत्मा में शक्ति का अनुभव कराने वाले वो तो तुम ही हो। तो यही अभी नवीनता लानी है। जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले वायुमंडल को अव्यक्त बनाना आवश्यक है। जैसे और सजावट का ध्यान रखते वैसे मुख्य सजावट यही है
अव्यक्त वायुमंडल। लेकिन क्या होता है, चलते चलते उस समय बाहर मुक्तता अधिक हो जाती है, तो जो लास्ट वायुमंडल होने के कारण फिर रिजल्ट भी वही निकलती है। आप लोग सोचते तो बहुत हो, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, लेकिन लास्ट समय कर्तव्य ज्यादा देख बाहर मुक्तता में आ जाते हो। वैसे ही सुनने वाले भी फिर उस समय तो कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, परंतु फिर झट वे भी बाहर मुक्तता में आ जाते हैं। इसलिए ऐसा ही प्रोग्राम रखना है, जो कोई भी आए तो पहले अव्यक्त प्रभाव का अनुभव हो। यह है सम्मेलन की सफलता का साधन। कुछ दिन पहले से ही ये वायुमंडल बनाना पड़े। ऐसे नहीं कि उसी दिन सिर्फ करना है, नहीं, वायुमंडल को शुद्ध करेंगे तब कुछ नवीनता देखने में आएंगी। साकार शरीर में भी अलौकिकता दूर से ही देखने में आती थी ना। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे, तो बच्चों के भी इस व्यक्त शरीर से अलौकिकता देखने में आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिजल्ट अगर अच्छी है तो करने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन पहले उन्हों से मिलकर उन्हीं को मददगार बनाना, ये तो बहुत जरूरी है। समय पर जाकर उन्हों से काम निकालना और समय के पहले उन्हों को मददगार बनाना, इसमें भी फर्क पड़ जाता है। प्रेस वाले बहुत करके समय पर ही अटेंशन जाता है। अभी अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर करेंगे तो सभी स्पष्ट होता जाएगा। जैसे आप लोगों का प्रदर्शनी में है ना, स्विच ऑन करने से जवाब मिलता है, वैसे ही पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होने से संकल्प का स्विच दबाया और ये किया। पुरुषार्थ की लाइन क्लियर हो, स्विच दबाया संकल्प का और ये किया। ऐसा अनुभव करते जाएंगे। सिर्फ उसके लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? संकल्प शक्ति को बचाने के लिए क्या चाहिए? संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? उत्तर है सिर्फ व्यर्थ संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर चाहिए। व्यर्थ संकल्प चलने के कारण जो ओरिजिनल बाप दादा द्वारा प्रेरणा कहे वहां शुद्ध रिस्पांस मिलता है, फिर वो मिक्स हो जाता है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प अधिक होते हैं। अगर व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करने की पावर है तो उसमें एक वही रिस्पांस
बाप दादा का जो रिस्पांस है वो एक वही रिस्पांस स्पष्ट देखने में आता है। क्या चाहिए उसके लिए? व्यर्थ को कंट्रोल करने की पावर। वैसे ही अगर बुद्धि ट्रांसलाइट है तो उसमें हर बात का रिस्पांस स्पष्ट होता जाता है और यथार्थ होता है, मिक्स नहीं। जिनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते वह अपने अव्यक्त स्थिति को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जिनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते अपने अव्यक्त स्थिति को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। शुद्ध संकल्प भी चलने चाहिए, लेकिन उनको भी कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए। व्यर्थ संकल्पों का तूफान मेजॉरिटी में ज्यादा है। कोई कभी कार्य शुरू किया जाता है तो सैंपल बहुत अच्छा बनाया जाता है, तो यहां भी सम्मेलन का सैंपल ऐसा सभी के आगे रखना। सम्मेलन किसको कहते? अव्यक्त स्थिति क्या चीज होती है इसका अनुभव कराना। आपकी एक्टिविटी में सभी समय की घड़ी को देखें, समय की घड़ी बनकर जा रहे हो, जैसे साकार भी समय की घड़ी बने ना, वैसे शरीर के होते अव्यक्त स्थिति के घंटे बजाने की घड़ी बनना है। ये सर्विस सबसे अच्छी अव्यक्त स्थिति के घंटे बजाने की घड़ी बनना। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव क्या होता है वो सभी को प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ाना है। ये पाठ सभी को पढ़ाना है कि व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति क्या होती है। अच्छा, बाप दादा और दैवी परिवार सभी के स्नेह के सूत्र में मन का बनकर पिरोना है। स्नेह के सूत्र में पिरोया हुआ मैं वो मन का हूं, ये नशा रहना चाहिए। मणकों को कहाँ रखा जाता है? माला के मणकों को बहुत शुद्धि से रखा जाता है, उठाते भी बहुत शुद्धि पूर्वक है। हम भी ऐसा अमूल्य मणका है ये समझना है। कोई ने सर्विस के लिए कुछ राय पूछी तो फिर बाबा ने कहा उन्हों की सर्विस वाणी से नहीं होंगी, लेकिन जब चरित्र प्रभावशाली होंगे, जब वे आप में चेंज देखेंगे, तब वह स्वयं खींच कर आएंगे। कोई कोई को अपना अहंकार भी होता है ना, तो वाणी से वाणी अहंकार के टक्कर में आ जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के टक्कर में नहीं आ सकेंगे। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को समझाने के लिए यही साधन है कि वायुमंडल को अव्यक्त बनाओ, वायुमंडल को अव्यक्त बनाओ। जो भी सेवा केंद्र है उन्हों के वायुमंडल को आकर्षण में बनाना चाहिए। जो उन्हों को अव्यक्त वतन सेंटर में अव्यक्त वतन देखने में आए, कोई भी दूर से महसूस करे कि ये इस घर के बीच में ये क्या है, कोई चिराग है। जैसे चिराग दूर से रोशनी देता है ना, अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो चिराग माफिक चमकता हुआ नजर आए
तब है सफलता। अव्यक्त भक्ति में आकर के क्या अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है? यह अनुभव जो होता है जी यहां होता है, फिर उनको क्या करेंगे? साथ लेकर जाएंगे व यहीं छोड़कर जाएंगे। उनको ऐसा साथी बनाना जो कोई कितना भी इस अव्यक्त आकर्षण के साथ को छुड़ाने चाहे तो भी नहीं छुड़ा सके। लौकिक परिवार को अलौकिक परिवार बनाया है तो जरा भी लौकिकपन न रहे। जैसे एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो उस जन्म की कोई भी बात स्मृति में नहीं रहती है ना। तो यह भी क्या है? मर जीवा बने होना। तो पिछले जीवन की स्मृति और दृष्टि ऐसे ही खत्म हो जानी चाहिए। लौकिक में अलौकिकता भरने से ही अलौकिक सर्विस होती है। अलौकिक सर्विस क्या करते हो? क्या है अलौकिक सर्विस? किसको कहा जाता है? आत्मा का कनेक्शन उस पावर हाउस के साथ करने की सर्विस जो करते हो उसको ही अलौकिक सर्विस कहा जाता है। कोई तार का तार के साथ कनेक्शन करना होता है तो उसके ऊपर का जैसे रबड़ उतारना होता है ना, वैसे ही आपका भी पहला कर्तव्य है अपने को आत्मा समझ शरीर के भान से बिल्कुल अलग रहना। मैं आत्मा हूं। और फिर औरों को भी शरीर के भान से अलग बनाना। ये है यहाँ की मुख्य सब्जेक्ट। कितनी है? कौन सी है? मुख्य सब्जेक्ट है यहाँ की 4: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इसमें भी मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है? यहां से शांति का स्टॉक इकट्ठा किया है। आशीर्वाद मालूम है कैसे मिलती है? कैसे मिलती है? जितना जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे उतनी आशीर्वाद न चाहते हुए भी मिलती है। यहां स्कूल में कोई आशीर्वाद नहीं मिलती ऐसे, यहां स्वतः ही मिलती है। अगर बाप दादा का आशीर्वाद नहीं होता तो यहां तक भी कैसे आते? हर सेकंड बाप दादा बच्चों को आशीर्वाद ही दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले जितना लेते हैं उतनी अपने पास कायम रखते हैं। आपका और भी कोई युगल है? सदा साथ रहने वाला आपका युगल कौन? यहां अगर सदैव युगल रूप में रहेंगे तो वहां भी युगल रूप में राज्य करेंगे। इसलिए अपने युगल को बाबा को क्या बनाना कहते? युगल। इसलिए युगल को कभी अलग नहीं करना है। जैसे चतुर्भुज कंबाइन होता है वैसे ये भी कंबाइन है। शिव बाबा को अपने से कभी अलग नहीं करना। ऐसे युगल कभी देखा है? 84 जन्म में 84 युगलों में ऐसा युगल कभी मिला? तो जो कल्प में एक ही बार मिलता है उसको तो पूरा ही साथ रखना चाहिए। अभी याद रखना कि हम युगल हैं, हम अकेले नहीं हैं। जैसे स्थूल कार्य में
हार्ड वर्कर हो, वैसे ही आप मन की स्थिति में भी ऐसे ही हार्ड होकर जो कोई भी परिस्थिति में पिघल न जाए ऐसा बनना। हार्ड चीज कब पिघलती नहीं है। तो ऐसे ही स्थिति और कर्म दोनों हार्ड हो। जिसके साथ अति स्नेह होता है तो उसको सदा साथ रखा जाता है। तो सदा ऐसे समझो कि मैं युगल मूर्त हूं, बाबा की ही मैं युगल मूर्त हूं। अगर युगल साथ होगा तो माया आ नहीं सकती। युगल मूर्त समझना ये बड़े से बड़ी युक्ति है। कदम कदम पर साथ रहने के कारण साहस रहता है, शक्ति रहती है, और फिर माया आएगी नहीं। तुम कौन हो? तुम गॉडली स्टूडेंट हो। डबल स्टूडेंट बन करके फिर आगे का लक्ष्य क्या रखा है? उच्च पद किसको समझते? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जैसा लक्ष्य रखा जाता है तो लक्ष्य के साथ फिर और क्या धारणा करनी पड़ती है? लक्ष्य अर्थात दैवी गुण। लक्ष्य जो इतना ऊंचा रखा है तो इतने उच्च लक्षण का भी ध्यान रखना है। जब लक्ष्य इतना ऊंचा है तो लक्षण का भी ध्यान रखना है। छोटी कुमारी बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। अपनी प्रैक्टिकल स्थिति में स्थित होकर अगर किसको बैठकर सुनाए तो उसका असर बड़ों से भी अधिक हो सकता है। अगर कोई छोटी कुमारी और अपनी प्रैक्टिकल स्थिति में स्थित होकर के किसको बैठ सुनाए, उसका असर बड़ों से भी अधिक हो सकता है। सदैव लक्ष्य यही रखना कि मुझ छोटी को कर्तव्य बहुत बड़ा करके दिखाना है। देह बल छोटी है लेकिन मेरी आत्मा की शक्ति बड़ी है। जो जास्ती पुरुषार्थ करने की इच्छा रखते हैं तो उनको बाबा की मदद भी मिलती है। सिर्फ अपनी इच्छा को दृढ़ रखना तो मदद भी दृढ़ मिलेगी। कितना भी कोई हिलाए लेकिन ये संकल्प पक्का रखना। संकल्प पक्का होगा तो फिर सृष्टि भी ऐसी बनेगी। पर जिस्मानी सर्विस भी करते रहो। जिस्मानी सर्विस भी एक साधन है। इसी साधन से सर्विस कर सकते हो। ऐसे ही समझो कि इस सर्विस के संबंध में जो भी आत्माएं आती है उनको संदेश देने का ये साधन है। सर्विस में तो कई आत्माएं कनेक्शन में आती है। जैसे यहां जो आए तो उन्हीं को भी सर्विस के लिए संबंधियों के पास भेजा ना। तो ऐसे ही समझो कि सर्विस के लिए ये स्थूल सर्विस कर रहे हैं। स्थूल सर्विस क्या है? ये ईश्वरीय सर्विस कर रहे हैं। ऐसे ही समझो कि सर्विस के लिए ये स्थूल सर्विस कर रहे हैं। तो फिर मन भी उसमें लगेगा, कमाई भी होगी, दोनों मिलेगा। लौकिक को लौकिक नहीं समझो, लौकिक को भी अलौकिक समझकर करो। फिर और कोई और वातावरण नहीं आएगा।
जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति होती जाएंगी वैसे वैसे बोलना भी कम होता जाएगा। कम बोलने से लाभ ज्यादा होता है। फिर इस योग की शक्ति से सर्विस करेंगे। योग बल और ज्ञान बल दोनों इकट्ठा होता है। अभी ज्ञान बल से सर्विस हो रही है, योग बल युक्त है। लेकिन जितना योग बल और ज्ञान बल दोनों समानता में लाएंगे उतनी उतनी सफलता होगी। तो सारे दिन में चेक करो क्या कि योग बल कितना आ रहा, ज्ञान बल कितना आ रहा, दोनों चाहिए। फिर मालूम पड़ जाएगा कि अंतर कितना है। सर्विस में बिजी हो जाएंगे तो फिर सारे विघ्न आदि टल जाएंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई रुकावट नहीं आ सकती। ठीक चल रहे हैं, अथक और एक रस दोनों ही गुण है, तो सदैव फॉलो फादर करना है। जैसे साकार रूप में भी अथक और एक रस ऐसा एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे ही औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। ये तो सर्विस है। अथक एक रस दोनों बनकर दिखाया ब्रह्म बाबा ने। समय भर न भी मिले सर्विस का, लेकिन आपके चरित्र भी सर्विस दिखला सकता है। चरित्र से भी सर्विस होती है। सर्विस को सिर्फ वाणी से नहीं होती है। आपके चरित्र सारी दुनिया को उस बाप की याद दिलाए। ये तो सहज सर्विस है ना। जैसे कई लोग अपने गुरु का आह्वान, स्त्री अपने पति का फोटो लॉकेट में लगा देती है। अब यह एक स्नेह की उसकी निशानी है। तो तुम्हें क्या करना है? जैसे वो लॉकेट में कोई पति का चित्र लगा देती, कोई किसी गुरु का लगा देते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो तुम्हारा ये मस्तक जो है, ये भी उस विचित्र का चरित्र दिखलाए। मस्तक से बाप का चरित्र दिखे। ये नयन उस विचित्र का चित्र दिखाए। ऐसा अविनाशी लॉकेट पहन लेना, ये और ये। अपनी स्मृति भी रहेंगी, ये भी होगा, सर्विस भी होगी साथ साथ। मधुबन में आकर मुख्य कर्तव्य क्या किया? जैसे कोई खान पर जाते हैं तो खान के पास जाकर क्या किया जाता है? खान से जितना ले सकते उतना लिया जाता है ना। जैसे थोड़ा सा लिया जाता है, नहीं, थोड़ा सा नहीं लेते। वैसे ही मधुबन क्या है? सर्व प्राप्तियों की खान है। तो आप खान पर आए हो ना। बाकी सेवा केंद्र ये भी क्या है? इस खान की ब्रांचेस है। तो खान पर जाने से ख्याल रखा जाता है, जितना ले सके उतना ले। तो यहां भी जितना ले सको ले सकते हो। यहाँ की एक एक वस्तु, एक एक ब्राह्मण आत्मा
बहुत कुछ शिक्षा और शक्ति देने वाली है। बाप दादा यही चाहते हैं कि जो भी आते हैं वो थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन सभी कुछ ले लेंगे। बाप दादा का बच्चों में स्नेह है, तो एक एक को संपन्न बनाने चाहते हैं। बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। जितना यहां लेने में संपन्न बनेंगे, उतना ही भविष्य में राज्य पद पाने में संपन्न होंगे। इसलिए एक सेकंड भी इन अमूल्य दिनों को ऐसे गवाना नहीं। एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई कर सकते हो। पद्म सौभाग्यशाली तो है जो इस भूमि पर पहुंच गए, लेकिन इस पद्म भाग्य को सदा कायम रखने के लिए पुरुषार्थ सदैव संपूर्णता का ही रखना। क्योंकि जैसा बीज होता है वैसा ही फल निकलता है। तो आप लोग जैसे बीज हो, नींव जितनी खुद मजबूत होंगी तो उतना उसकी इमारत भी पक्की होगी। इसलिए सदैव समझना चाहिए कि हम नींव हैं, हमारे ऊपर सारी बिल्डिंग का आधार है। बाप दादा पूछ रहे हैं, जब बाप दादा को याद करते हो तो क्या याद का रिस्पांस मिलता है? मिलता है। बाप दादा तो अब सभी के साथ है ही, क्योंकि साकार में तो एक स्थान पर साथ रह सकते थे और अभी तो सर्व के साथ रह सकते हैं। तो सदैव ये ध्यान रखो कि एक मत से एक रिजल्ट होंगी। एक मत, इस गुण को परिवर्तन में लाना, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन अपने आप को मजबूत रखना है। औरों को अपने गुणों का दान देना है। जैसे दान करने से रिटर्न भविष्य मिलता है ना, तो इस गुण का दान करने से भी बड़ी प्रारब्ध मिलती है। जो एक मत होते हैं वही एक को प्यारे लगते हैं। तो सदा एक मत होकर के रहना। बाप दादा देखो, दो होते भी एक है ना। वैसे बल कितने भी हो, लेकिन एक मत होकर के चलना। बाप के घर में आकर विशेष खजाना क्या लिया? बाप के घर में तो विशेषताएं भरी हुई है। अपने घर में असली स्वरूप में स्थित होने आए हो, अपना असली स्वरूप और असली स्थिति क्या है पता है? क्या वो याद आती है? आत्मा की असली स्थिति क्या है? जैसे पहले आत्मा परमधाम की निवासी, और वहां फिर आते तो सर्व गुणों का स्वरूप है। वहां से फिर आते तो सर्व गुणों का स्वरूप। वैसे ही यहां भी अपनी स्थिति का अनुभव करने के लिए आए हो ना, मधुबन में आए हो, तो उस स्थिति का जो
परमधाम की स्थिति है, सर्वगुण संपन्न की स्थिति है, उस स्थिति की टेस्ट करना। और टेस्ट करने के बाद उसको सदा के लिए अपनाना, इसका नाम ही है मधुबन। क्योंकि मधु अर्थात मधुरता यानी स्नेह और शक्ति दोनों ही वरदान पूर्ण रूप से प्राप्त करना। जहां मधुबन में दोनों चीज वरदान रूप में मिलती है और फिर बाहर जाएंगे तो इन दोनों चीज के लिए अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ वरदान रूप में प्राप्त जो हो रहा है उसको ऐसे ही प्राप्त करना जो फिर वो अविनाशी रह जाए। जब वरदान रूप में प्राप्त हो सकते हैं तो फिर पुरुषार्थ करके क्यों ले ले। गुरु वरदान देता है तो क्या करना होता है, अपने को उसके अर्पण करना पड़ता है, तो तब वरदान प्राप्त होता है। तो यहां भी जितना अपने आप को अर्पण करेंगे उतना वरदान प्राप्त होगा। वरदान तो सभी को मिलता है, सभी को मिलता है। जो ज्यादा अपने को अर्पण करता है उतना ही वो वरदान का पात्र बनता है। वरदान से ऐसी झोली भरो जो भरी हुई झोली कभी खाली ना हो, जितना जो भरना चाहे वो भर सकते हैं। ऐसा ही ध्यान रखकर इन थोड़े दिनों में अथक लाभ उठाना है। एक एक सेकंड सफल करने के ये दिन है। अभी का एक सेकंड बहुत फायदे और बहुत नुकसान का भी है। अभी का एक सेकंड जितना फायदे का है तो नुकसान का भी है। एक सेकंड में जैसे कई वर्षों की कमाई तो जमा भी करते हैं तो गवा भी देते हैं। तो यहाँ का एक सेकंड नहीं है, इतना बड़ा है। और त्याग से ही भाग्य बनता है, लेकिन त्याग करने के बाद फिर मनसा में भी कभी संकल्प में भी ना आए, ऐसा संकल्प में भी नहीं उत्पन्न होना चाहिए। जब कोई बलि चढ़ता है तो उसमें अगर जरा भी चिल्लाया व आंखों से बूंद निकली तो उनको देवी के आगे स्वीकार नहीं करेंगे। झाटकू शब्द सुना है? झाटकू माना एक धक से कोई चीज को खत्म करने और बार बार काटने में तो फर्क होता है ना। तो झाटकू अर्थात एक धक से, झट से झाटकू। तो बाप दादा के पास भी कौन से बच्चे स्वीकार होंगे? जिनको मनसा में भी कभी संकल्प न आए। इसको कहा जाता है महाबली। ऐसे महान बलि को वही महान बलि प्राप्त होती है, उसको महान बल प्राप्त होता है। ऐसे महान बलि को ही महान बल प्राप्त होता है। सर्वशक्तिमान के बच्चे हो और फिर शक्ति नहीं, बाप की पूरी जायदाद का हकदार तो बनना है ना। सर्वशक्तिवान बाप की सर्व शक्तियों की जायदाद क्या है? आपका जन्म सिद्ध अधिकार सदैव अपने सामने रखो। सर्वशक्तिवान के आगे कमजोरी ठहर नहीं सकती। तो आज से कमजोरी खत्म। सिर्फ एक शक्ति नहीं, पांडव भी शक्ति रूप है।
एक दीप से अनेक जगते हैं। देखो, डबल सर्जरी करते हो त्याला नका हात लावू दे दाखवतो, रेकॉर्डिंग चालू आहे। डबल सर्जरी करते हो और ही अच्छा चांस मिलता है 2 मार्क बताने का। तो शरीर का भी और मन का भी डबल सर्जरी करते हो। डॉक्टर है तो मन की भी सर्जरी, शरीर की भी सर्जरी। जैसे स्थूल सर्विस करने से तनख्वाह मिलती है, वैसे ही ये ईश्वरीय सर्विस करने से क्या तनख्वाह मिलती है पता है? स्वर्ग की बादशाही। वो तो वहां मिलेगी, लेकिन वो तो मिलेगी, लेकिन यहां क्या मिलता है? उसका प्रत्यक्ष फल। वो क्या क्या अनुभव होता है? भविष्य तो बनता ही है, लेकिन भविष्य से भी ज्यादा ये अभी की प्राप्ति है। वो क्या? अभी क्या मिलता? अभी जो ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख मिलता है सेवा से, डबल सर्जरी से ईश्वरीय सुख मिलता है, वो भविष्य में भी मिल नहीं सकता। ये अतीन्द्रिय सुख सारे कल्प में फिर कभी नहीं मिलता है। ऐसा खजाना अभी ही पाप द्वारा मिलता है। अनेक जन्म इंद्रियों का सुख और एक जन्म है अतीन्द्रिय सुख। ये अनुभव होता है तो किसको होगा? जो शिव बाबा को युगल बनाएंगे। क्या शिव बाबा को युगल बनाया है? वो देहधारी युगल तो सुख के साथी होते हैं, लेकिन ये तो दुख के समय का साथी बनता है। ऐसे ही युगल को तो 1 सेकंड भी अलग नहीं करना चाहिए। साथ रखना अर्थात शक्ति रूप बनना। ये ब्राह्मण परिवार देखा ना, इतना बड़ा परिवार, कितना बड़ा परिवार कब मिलता है क्या? नहीं, सिर्फ इस संगम पर ही इतना बड़ा परिवार मिलता है। हम इतने बड़े परिवार के हैं, कितना नशा लेना चाहिए। जितना कोई बड़े परिवार का होता है तो उतनी उसको कितनी खुशी रहती है। सारी दुनिया में हम थोड़ों को इतना बड़ा परिवार मिलता है, तो ये निश्चय और नशा होना चाहिए। इतना बड़ा परिवार, इतना ऊंचा बाप मिला, हर एक को नशा होना चाहिए कि जो गायन है ना, फोटो में कोई जिसको भगवान मिला और वो हम हैं, वो आत्माएं गायन योग्य हम हैं। कितना उसको भगवान मिला, नशा होना चाहिए। कभी सोचा था क्या ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? देखो, अचानक लॉटरी मिली, लॉटरी की तो खुशी होती है ना। और फिर ये अविनाशी लॉटरी है जो कभी खत्म न हो सके। ऐसी लॉटरी हम आत्माओं को मिली तो क्या ये नशा रहता है? कोने कोने से बाप दादा ने देखो किन्हों को चुना। चुने हुए रत्नों में आप हो विशेष, बाबा ने आपको चुना है। तो ये सदा याद रहता है। बाप दादा को कौन से रत्न अच्छे लगते पता है? साधारण। ऐसी खुशी सदैव अविनाशी रहे। और वो कैसे रहेंगी? देखो, जैसे दीपक होता है ना, वो सदैव जगा रहता है और इसके लिए ध्यान रखता है। तो घृत और बत्ती, इन 2 चीज का सदा ख्याल रखना पड़ता है। तो यहां भी खुशी का दीपक सदा जगा रहे, इसके लिए 2 बातें ध्यान रखनी है। कौन सी 2? दीपक सदा जगा रहे, इसके लिए ज्ञान घृत और योग है बत्ती।
अगर ये दोनों ही ठीक है तो खुशी का दीपक अविनाशी रहेगा। ज्ञान और योग कभी बुझेगा नहीं। 15 दिन भी इस संगम युग के बहुत है। संगम युग के 30-35 साल छोड़ो, 15 दिन भी बहुत है। ऐसे मत समझना कि हम तो 15 दिन के बच्चे हैं, लेकिन संगम का समय अभी बहुत कम है। इस कम के हिसाब से 15 दिन भी बहुत है। इसलिए अब ऐसे ही सोचना कि लास्ट वालों को फास्ट होना है। बिछड़े हुए जो होते हैं वो आने से तीव्र पुरुषार्थ में लग जाते हैं। तो हिम्मत बच्चे रखते हैं, मदद बाप देते हैं, कहते एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम, और एक में 100 की शक्ति भरेंगे तो क्या नहीं कर सकते। सिर्फ अपने पाँव को मजबूत, पक्का मजबूत बनाओ कि कितना भी कोई हिला ले, लेकिन हिलना नहीं। या अचल घर क्या है? अचल घर तुम्हारा यादगार है। अचल अर्थात जिसको कोई हिला न सके। तो 3 मास में 3 वर्षा लिए है। कौन सा? बाप दादा 3 वर्षा देते। कौन सा 3? सुख का वर्षा, शांति का वर्षा और शक्ति का वर्षा। तो जितना अधिकार से लेंगे उतना वो वहां भी राज्याधिकारी बनेंगे। संपूर्ण अधिकार पाने का लक्ष्य रखना है, क्योंकि बाप भी संपूर्ण है ना। संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखना है। युगल रहते हुए अगर अलग रहते हो तो युगल के रूप में रहते हो, क्या करते हो? अलग रहते हो या युगल के रूप में रहते हो? अकेला रूप कौन सा है? आत्मा अकेली है ना, आते भी अकेले हैं, जाते भी अकेले हैं। तो युगल रूप में पाठ बजाते भी आत्मिक स्थिति में रहना, अर्थात अकेले बनना है, और फिर रूहानी युगल बनना है। बाबा की रूहानी युगल, बाप और बच्चे। वो तो हुआ देह का युगल, यहां आत्मा और परमात्मा ये युगल है। आत्मा सजनी है। सीता कहते हैं ना, परमात्मा है साजन, परमात्मा है राम। आत्मा है उसकी सीता, परमात्मा है उसका राम। तो रूहानी युगल मूर्त बनना है बस। देह के युगल रूप नहीं बनना। देहधारी का युगल रूप अब खत्म हुआ। अनेक जन्म क्या किया, देहधारियों का युगल रूप वही किया, वही देखा। अब आत्मा और परमात्मा का युगल रूप बनना है। ऐसी स्थिति में रहते हो। इस अनोखे युगल रूप के सामने ये युगल देखो कुछ भी नहीं है। तो देह की भावना खत्म हो जाए। सभी से प्रिय चीज क्या है? सभी से प्रिय चीज अच्छी लगती है ना। तो उस प्रिय वस्तु को छोड़ दूसरे को प्रिय कैसे बना सकते? सभी से प्रिय क्या है? बाबा है ना। तो उस प्रिय को छोड़ दूसरे को प्रिय कैसे बना सकते हो? अकेला भी बन जाना और फिर युगल भी बनना। कोई को आने से ही लॉटरी मिल जाती है और कोई को प्रयत्न करने से लॉटरी मिलती है। ऐसे उच्च भाग्यशाली क्या आपने को समझते हो? कुमारों के लिए भी सहज मार्ग है। कोई उल्टी सीढ़ी जो चढ़े हुए है उसको तो भी उतरना पड़ता है। कुमार को क्या है? कोई सीढ़ी नहीं चढ़ा है तो। इसलिए कुमार कुमारियों के लिए तो और ही सहज है। जो बंधन मुक्त होते हैं
वह जल्दी दौड़ सकते हैं। तो सभी बातों में निर्बंधन रहना है। कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें भी अपनी स्थिति सदा ऊंची रखना है। जो उच्च जीवन का लक्ष्य है, उनसे कभी भी दूर नहीं होना। जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण दिखाई दे। सर्व गुणों का जो भंडार है भरपूर हो, और उसके लिए है मैं परम धाम में आत्मा हूं, शुभाबा मजात्मा की युगल, वो है साजन, मैं वो सजनी, और हम दोनों वहां है परम धाम में। सबसे प्रिय कौन है? शिव बाबा। और उसको सदा निरंतर याद करते रहो। जैसे ब्रह्मा बाबा में लौकिक कार्य करते भी अलौकिकता दिखाई देती थी, ऐसे अलौकिकता दिखाई दे, सेवा में भी अलौकिकता हो तो सेवा में सफलता हुई पड़ी है। और वो भाषण तो वो लोग भी करते हैं, लेकिन आपका भाषण ऐसा हो जो अलौकिक दिखाई दे। आपके ये ललाट से बाप प्रत्यक्ष हो, आपकी आंखों से बाबा प्रत्यक्ष हो। इसके लिए आप अपने को आत्मा समझो, अरे को आत्मा देखो, वो रूहानियत हो। देह की दुनिया सारी भूली हुई हो, और बाबा ने तो कहा सेंटर को भी सूक्ष्मवतन बनाओ। ऐसा अलौकिक वातावरण हो जो कोई भी आए तो अगर समझो ऐसे मुख से प्रभावित होकर के गया तो उसका अनुभव मुख तक ही रह जाएगा। लेकिन परमात्मा से प्रत्यक्ष फल कौन सा मिलता है? अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति। उस प्राप्ति का अनुभव और को भी कराओ। ये बाबा ने आज की मुरली में कहा, इसलिए आज की मुरली का हेडिंग था कि सेवा में सफलता पाने की युक्तियां क्या है। तो इन अव्यक्त वाणियों में सारा राज भरा हुआ है, बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। बाबा ने कहा संगम युग के 15 दिन, ये भी बहुत हुए। संगम युग के 15 दिन, क्योंकि संगम युग है ही प्राप्तियों का युग। अच्छा, ओम शांति। भी बाबा को याद करें।